Hello, this is Dr. Noor, and you are welcome to this new video. So, today we have an interesting case of vocal cord palsy. हाँ, ई बोलिए ई ए। देखो इसको दूसरा दिक्कत है। राइट वोकल कॉर्ड चल रहा है, लेफ्ट वाला बहुत कम चल रहा है। ई वो बीच में वोकल कॉर्ड के गैप बच रहा है, वो ट्रू वोकल कॉर्ड है। ट्रू वोकल कॉर्ड लेफ्ट वाला नहीं चल रहा है, राइट वाला चल रहा है। Yes, sir. और बीच में गैप बच रहा है। ई ए वोकल कोड पैल्सी क्या होता है, इसके जानने से पहले वोकल कोड को देखेंगे और जानेंगे कि क्या इसका फंक्शन होता है। वोकल कोड बेसिकली आपको लैरिंग्स रीजन में मिलेगा, देखने को मिलता है, और इसका मेनली दो फंक्शन है। वोकल कोड का दो फंक्शन है, एक साउंड को प्रोड्यूस करना होता है, दूसरा फंक्शन होता है रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। ये दो फंक्शन अगर इसके ओपनिंग और क्लोजिंग से ये फंक्शन रिलेटेड होता है। इनके ओपनिंग एंड क्लोजिंग के अंदर अगर प्रॉब्लम आएगी तो ये दोनों फंक्शन ऑल्टर करेगा। तो यो इसका जो वोकल कोड होता है, इसको ओपनिंग और क्लोजिंग जो डिपेंड करता है, इसके अंदर दो मसल्स होते हैं, दो तरह की एडक्टर मसल्स होते हैं जो कि इसको एडक्ट करता है, इस दोनों तरफ से एडक्ट करके इसको क्लोज करता है। दूसरा होता है एबडक्टर मसल्स जो कि इसको ओपन करने में हेल्प करता है। इसके ओपनिंग करने में जो हेल्प करता है एबडक्टर मसल्स होता है, और जो क्लोजिंग में करता है वो ऐड करता है, मीन्स एडक्टर मसल्स हुआ। तो मसल्स पहले देख लेते हैं कि क्या मसल्स हैं, इसका नेम एक बार देख लेते हैं। एक एबडक्टर मसल्स होता है जो कि इसको ओपनिंग में हेल्प करता है, दोनों तरफ से एबडक्ट करता है, पोस्टीरियर क्रिको एरिटेनॉइड। एंड फोर एडक्टर मसल्स होता है जो कि पूरा क्लोजिंग में हेल्प करता है। सो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसका नियर बाय स्ट्रक्चर क्या क्या होता है। तो ये एरिटेनॉइड है, ये ट्रू वोकल कोड है। इसके एडजेसेंट में जो स्ट्रक्चर है उसको फॉल्स वोकल कोड कहते हैं, और ये एपिग्लोटिस है। ये कुछ एनाटॉमिकल पॉइंट्स हो गए, तो इसको दिमाग में रख के आगे हम डिस्कस करते हैं। वोकल कोड का पैल्सी मतलब वोकल कोड काम करना बंद कर दिया है। अगर एक तरफ से काम करना बंद कर दिया है, इस तरफ से और इस तरफ से, दोनों में से किसी भी तरीके से तरफ से इसका फंक्शन में अल्टरनेशन आया है, मीन्स ये मूव नहीं कर रहा है दोनों तरफ में से किसी भी तरीके से, तो फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट यूनिलेटरल वोकल कोड पैल्सी। इसका मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है वो मेनली इडियोपैथिक होता है, या कैंसर ऑफ ब्रोंकस, और या कुछ इन्फेक्शन लाइक डिप्थीरिया लाइक इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है। मीन्स लेफ्ट जो होता है वो 4 टाइम्स होता है देन राइट साइड से, जो यूनिलेटरल वोकल कोड पैल्सी का होता है। इसका बेसिकली जो ट्रीटमेंट होता है वो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट होता है। और ये क्यों लेफ़्ट साइड इन्वॉल्व होता है, क्योंकि जो नर्व्स मसल्स को सप्लाई करती है, रिकरेंट लैरेंजियल नर्व, ये लेफ़्ट साइड की तरफ जो होता है वो काफ़ी नीचे तक आता है, आर्क ऑफ ऑर्टा से। ये इसका जो कोर्स होता है ये इस तरफ होता है, आर्क ऑफ ऑर्टा की तरफ होता है, नीचे की तरफ होता है। ये सब क्लीवियन आर्टरी से ही ये मूव कर जाता है। सो ये एक्सपोजर इनका ज़्यादा होता है, सो इंजरी होने का चांसेस भी ज़्यादा होता है। इसीलिए यूनिलेटरली देखा गया है कि वोकल कोड पैल्सी लेफ्ट की तरफ ज़्यादा होता है। सो ये हुआ यूनिलेटरल वोकल कोड पैल्सी के बारे में। अब आते हैं बायलेटरल वोकल कोड पैल्सी के बारे में। तो बायलेटरली दो तरीके के हो सकता है, या तो इसके एबडक्टर मसल्स, मीन्स ये जो वोकल कोड है, ये वोकल कोड आपको दिख रहा है, इसको एबडक्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है। अगर एबडक्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है, एबडक्ट नहीं कर पाएगा, यानी कि जो एबडक्ट करने का जो फंक्शन ये ऑल्टर होगा, तो ये उसी पोजीशन में रहेगा, यानी ये क्लोज पोजीशन में आपको मिलेगा। तो इसको बोलेंगे बायलैटरल एबडक्टर पैल्सी। अगर इसको एडक्टर मसल्स यानी एडक्टर में कोई दिक्कत आएगी तो ये एडक्ट नहीं हो पाएगा। एडक्ट नहीं हो पाएगा मीन्स ये ओपन ही रह जाएगा, तो उसको बोलते हैं बायलैटरल एडक्टर पैल्सी। तो उस कंडीशन में ओपन ही रहेगा। तो वन बाय वन देख लेते हैं क्या उससे क्या फंक्शन अल्टर होंगे। लाइक बायलैटरल एबडक्टर पैल्सी के अंदर वोकल कोड क्या होता है, ओपन कंडीशन, जब ओपन रहता है तो उस कंडीशन में हम रेस्पिरेशन ले सकते हैं। जब ये क्लोज रहेगा
तो हम साउंड प्रोड्यूस कर पाएंगे। इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि ये क्लोज रह रहा है, तो साउंड तो प्रोड्यूस कर पाएंगे लेकिन रेस्पिरेशन में अल्टरेशन आएगा। लाइक जो मेन कंप्लेंट देखने को मिलेगा वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा, स्ट्राइडर होगा, वॉइस नॉर्मल होगा, क्योंकि हम ये क्लोज पोजीशन में हम साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। एयरवे इमरजेंसी आ सकता है। तो मैनेजमेंट की बात करें तो इमीडिएट मैनेजमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको करेक्ट करना ज़रूरी है। सो ट्रैकियोस्टोमी कर देंगे। उसके बाद परमानेंट जो इसका ट्रीटमेंट होता है वो 6 मंथ के वेट करने के बाद फिर इसको डेफिनेटिव ट्रीटमेंट थायरोप्लास्टिक 2, लाइक ये क्लोज रहेगा तो इसको ओपन करने के लिए लेटरलाइजेशन ऑफ वोकल कॉर्ड को लेटरलाइजेशन की तरफ सर्जरी करके कर देंगे, जिससे कि वो ओपन हो जाएगा, तो रेस्पिरेशन में जो डिफ़िकल्टी आ रही है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट टाइप 2 थायरोप्लास्टी होता है। अब आते हैं एडक्टर पैल्सी के अंदर क्या होता है। बायलेटरल एडक्टर पैल्सी में क्या होता है, एडक्शन एब्सेंट होगा, मीन्स जो ये एडक्शन वो चीज़ें हैं ये एडक्ट करेगी, दोनों मसल्स वो दोनों तरफ एडक्ट नहीं कर पाएगी, जो मसल से वो काम नहीं कर रहा है, पैल्सी हो गया, उनके अंदर पैरालिसिस हो गया, तो इससे क्या होगा, ये ओपन ही रह जाएगा। तो ओपन से हम क्या करेंगे, ओपन से तो हम एयरवे में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन क्या होगा कि हम साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकते ओपन वोकल कॉर्ड से, तो साउंड में दिक्कत आएगी। तो कंप्लेन जो आएगा वो एफोनिया का आएगा, वॉइस लॉस होगा, एस्पिरेशन निमोनिया, ये ओपन ही रहेगा। तो जब फूड पार्टिकल्स हम इनटेक करेंगे तो ये एस्पिरेट करके निमोनिया कॉज कर सकता है। इसका भी मैनेजमेंट क्या है, जब ये क्लोज नहीं हो रहा है, ओपन ही रह जा रहा है, तो उसको टाइप 1 थायरोप्लास्टी करेंगे। टाइप 1 थायरोप्लास्टी करते हैं, जिसमें हम मीडियलाइजेशन ऑफ वोकल कॉर्ड करते हैं। तो बेसिकली यही इसका ट्रीटमेंट होता है और इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो ये था हमारा कुछ वोकल कॉर्ड पैल्सी के बारे में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।